ओके, लास्ट टाइम पे डी एंड एफ लोग एलिमेंट में हम लोग ने प्रॉपर्टीज तो स्टडी कर ली थी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है अब, या प्रॉब्लम है? ओके, दो सिंपल केसेस मेरे को आपको डिस्कस करने हैं। वन इज KMnO4, वन इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, देखो वैसे तो इनमें आपको याद करना, लेकिन मैं आपको कुछ सिंपल चीजें बताऊंगा जिससे याद करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो पहले क्या दिया है आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट दिखाना मेरे को मॉड्यूल दो। ओके बच्चों, मॉड्यूल में हमें सबसे पहले दिया गया KMnO4। यहां तक का पार्ट पढ़ लिया ना आप लोगों ने? मैंने कहां तक पढ़ने को दिया था आप लोगों को? अप टू पेज नंबर 10 पढ़ लिए? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, नेक्स्ट है बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट। मैंने आप लोगों को कई बार पहले भी डिस्कस किया, सिंपल एक ट्रिक है बच्चों। पोटेशियम परमैंगनेट इज KMnO4, तो यहां पर आएगा MnO4 नेगेटिव। कौन प्रेजेंट है आपके पास? MnO4 नेगेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो Mn है ये कौन सी स्टेट में? +7। और ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में? आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी स्टेट आपके पास? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब सिंपल एक ट्रिक है बच्चों, बैन 153। मैंने कई बार आप लोगों को ये पार्ट डिस्कस भी किया है, इसको समझ लोगे ना तो प्रिपरेशन से लेके हर प्रॉपर्टी आपको KMnO4 की क्लियर हो जाएगी। एक नंबर है 153, उसको क्या कर दो? बैन कर दो। ठीक है, बेसिक मीडियम के अंदर अगर हम बात करते हैं बेसिक मीडियम, देन इज एसिडिक मीडियम, देन इज न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, प्रिपरेशन बड़ी सिंपल केस है। इसका n फैक्टर है 1, यानी 1 से चेंज हो रहा है तो ये आएगा आपका कौन से स्टेट में आएगा? +6 में, यानी कि यहां पर आएगा MnO4 2 नेगेटिव। ये स्टेट बनने वाली है। दिस इज परमैंगनेट आयन। ये कैसे कलर की होती है आपके पास? पर्पल कलर की आयन है। कौन से कलर की आयन है आपके पास? पर्पल कलर्ड आयन है। ठीक है, यहां पर है दिस इज मैग्नेट आयन, और जो मैग्नेट आयन है ये ग्रीन कलर की होती है। कौन से कलर की आयन है आपके पास? दिस इज ग्रीन कलर्ड आयन, दिस इज मैग्नेट आयन। MnO4 2 नेगेटिव, इसमें Mn कौन सा स्टेट है बच्चों? आपका +6 ऑक्सीजन स्टेट है। एक सिंपल पॉइंट ध्यान रखो, जब भी बेसिक मीडियम होगा तो 90% केसेस में कौन सी आयन एग्जिस्ट करने वाली है? MnO4 2 नेगेटिव, दैट इज मैग्नेट आयन विल एग्जिस्ट। कौन एग्जिस्ट करेगा? आपका मैग्नेट आयन विल एग्जिस्ट। ठीक है, अगर हम एसिडिक की बात करें, कितना n फैक्टर है? 5, यानी कितने से चेंज करें? 5 से, तो क्या बन जाएगा आपका? Mn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। Mn कौन से स्टेट में होगा? आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। डिपेंड करने वाला कि कौन सा एसिड आप यूज कर रहे हो। अगर यूज कर रहे हो HCl तो क्या बनेगा? MnCl2। अगर यूज कर रहे हो H2SO4 तो क्या बनेगा? MnSO4। और न्यूट्रल मीडियम में n फैक्टर कितना है आपका? 3 से चेंज करेगा तो +7 -3 कौन से स्टेट में आ गया? आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां पर जो बनता है दैट इज MnO2। क्या बनने वाला है आपका? MnO2 बनेगा। ठीक है, कौन बनेगा? MnO2 की फॉर्मेशन होगी। दिस इज मैग्नीज डाई ऑक्साइड। ठीक है, जो Mn2 पॉजिटिव है ये कलरलेस होता है। MnO2 जो ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। कैसा कलर आपके पास? ब्राउन या फिर ब्लैक कलर। ठीक है, इसको हम पायरोलुसाइट और भी बोलते हैं।
अगर हम प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं कि KMnO4 को हम कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, जो सिंपल एल्गोरिथम समझना, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलूसाइड और दैट इज MnO2, ठीक है। यहां पर Mn कौन से स्टेट में, +4 में। आप यूज करेंगे बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम का सोर्स कौन कौन है, यू कैन यूज KOH, यू कैन यूज K2CO3। देखो बच्चों, K2CO3 जो है इट इज ए सोल्ट, और ये किसका सोल्ट है, किस मिलकर बना है, KOH और प्लस क्या है, H2CO3। इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड क्या है आपका, वीक एसिड। तो एक ऐसा सोल्ट होने वाला है आपका, दिस विल बी बेसिक सोल्ट। कैसा सोल्ट होगा आपका, बेसिक सोल्ट होगा, बोलो कोई डाउट। अब यहां पर देखो बेसिक मीडियम है, साथ में आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन आप डायरेक्टली O2 भी यूज कर सकते हो। अगर ऑक्सीजन भी यूज करोगे तो भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है ऑक्सीजन। ये +4 से +6 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो कौन सा मीडियम है, बेसिक है ना। तो यहां पर यू विल गेट MnO4 2 नेगेटिव। कौन से स्टेट में आ जाएगा आपका, MnO4 2 नेगेटिव, बोलो कोई डाउट। इसके बाद यू हैव टू यूज सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज करोगे एंड इट कैन बी ऑक्सीडाइज टू MnO4 नेगेटिव। कहां तक ऑक्सीडाइज हो सकता है आपका, MnO4 नेगेटिव तक इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर पॉइंट आप लोगों को, ओके। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किससे, आपका MnO2 की। किसकी बात करेंगे, आपका MnO2 की बात करते हैं। ये रहा MnO2 प्लस से आई एम यूजिंग KOH प्लस, क्या यूज कर रहे हैं आपका, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। व्हाट वी विल गेट, बेसिक मीडियम है, कौन सी आयन एग्जिस्ट करने वाली है, MnO4 2 नेगेटिव। कौन सी होती है, मैग्नेट आयन है। तो वी विल गेट K2 MnO4 और प्लस क्या आ जाएगा, H2। दो पोटेशियम है, दो पोटेशियम हुए, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक Mn है, एक Mn है। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 4 and 1 5, 2 to 4। कितना चाहिए आपको, ये रिक्वायर ओनली हाफ O2। क्लियर है बच्चों पॉइंट, अरे बोलो कोई डाउट। अगर आप K2CO3 यूज करते हो, यू कैन गेट द सेम सिचुएशन, MnO2 प्लस K2CO3। जरूरत पड़ी तो हम O2 भी यूज करेंगे। यू विल गेट K2 MnO4 प्लस H2O प्लस क्या निकल जाएगा, CO2। बस उसमें CO2 एक्स्ट्रा निकाल दो, ये किसमें टूट जाएगा, H2O प्लस क्या मिलेगा आपको, CO2, ठीक है। दो पोटेशियम है, दो पोटेशियम है, एक Mn है, एक Mn है। हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन हटा देते हैं। एक कार्बन है, एक कार्बन है, 3 to 5 and 1 6 ऑक्सीजन है। 4 and 2 क्या हो गया आपका, 6 क्या है, ऑक्सीजन है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर। ये पहली स्टेप है। देखो बच्चों, सिंपल ये एल्गोरिथम ध्यान रखो, इसको समझना है आप लोगों को, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, मैं 1 साल के बाद पढ़ाता हूं, लेकिन मेरे को रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने वो एल्गोरिथम समझा हुआ है। अदरवाइज टीचर्स बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन, रट्टाफिकेशन नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेट करो उसको, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करो उसको। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, कोई ना कोई ऐसी ट्रिक मिलेगी जो उसको रिलेट करती मिलेगी, जिससे आपको इजी हो जाएगा याद करना। हाँ जी, ये पार्ट क्लियर हुआ पॉइंट आप लोगों को। K2 MnO4 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है। अब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हम बात करते हैं, पहले इतना पार्ट नोट करो आप लोग फटाफट।
हाँ जी, नोट कर लिया सबने। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, इसको ऑक्सीडाइज करना है। अब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं। एक तो ओजोन आप सबने सुना है, कैसे एजेंट होते हैं? ओजोन विल गिव यू O2 और प्लस क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन। कैसे एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ हियर इट इज K2MnO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस आप चाहो तो एसिडिक मीडियम भी यूज कर सकते हो, से H2SO4। ठीक है, व्हाट यू विल गेट, एक तो मिल जाएगा KMnO4 प्लस एक आपको मिलेगा K2SO4 और प्लस क्या मिलेगा आपको, H2O। इसका दुगुना क्या, 2N2 4 पोटेशियम है, तो यहां पर डबल हो जाएगा 4 पोटेशियम है, 2 मैग्नीज है, 2 मैग्नीज है। ठीक है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 4 8 4 12 एंड 1 13, 2 4 8 4 12 एंड 1 13। रिएक्शन क्या बैलेंस, लेकिन ध्यान रखना H2SO4 लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए डाइल्यूट स्टेट के अंदर। अगर कंसंट्रेटेड हो तो वहां पर क्या होगा, कहां तक चला जाएगा आपका, Mn2 पॉजिटिव तक इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, और वो कौन सा मीडियम बन जाएगा आपका, दैट विल बिकम द एसिडिक मीडियम। ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट। इसी के साथ साथ एक ये पार्ट है, ये पार्ट क्या हुआ आपका, कैंसिल आउट। नेट रिएक्शन विल कम आउट टू बी 2K2MnO4 प्लस इधर क्या है, ओजोन प्लस क्या है, H2SO4। यू विल गेट 2KMnO4 प्लस K2SO4 प्लस O2 और प्लस क्या आएगा, H2O। एक बच्चों क्लोरीन वाटर या ब्रोमीन वाटर जो होता है वो भी कैसे एजेंट होता है, ऑक्सीजन। अभी डिस्कस कर दो, पहले इसको नोट करो आप लोग फटाफट। नोट कर लिया सबने। अगर हम ब्रोमीन वाटर की बात करें, क्लोरीन वाटर की बात करते हैं, वो भी कैसे एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो भी इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे देखिएगा, हियर इट इज Cl2 प्लस H2O। अगर हम इसकी बात करते हैं, क्लोरीन वाटर है, क्या मिलेगा, 2HCl और प्लस क्या आएगा, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, बोलो कोई डाउट, क्लियर पॉइंट आप लोगों को। अब ये रहा K2MnO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन और HCl प्रेजेंट ही है, प्लस क्या है आपका, HCl एसिडिक मीडियम है। दिस विल बी ऑक्सीडाइज टू KMnO4 प्लस, you will get KCl plus H2O। 2 पोटेशियम है, इसका दुगुना कर लो, इसका दुगुना, इसका दुगुना, 2N2 4 पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है, 2 मैग्नीज है, 2 मैग्नीज है, 2 क्लोरीन है, यहां पर कितना आ जाएगा आपका, 2HCl, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, सिर्फ ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 2 4 8 एंड 1 9, 9 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं, 2 4 8 एंड 1 9, बिल्कुल बैलेंस्ड है, ऐड कर देते हैं। इससे ये पार्ट कैंसिल, इससे ये पार्ट कैंसिल, इससे आपका ये पार्ट कैंसिल। नेट रिएक्शन क्या मिल जाएगी, 2K2MnO4 प्लस Cl2, यू विल गेट 2KMnO4 प्लस 2 क्या मिल गया है, KCl। कैसा एजेंट है आपके पास, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, नोट करो बच्चों फटाफट।
हाँ जी, क्लियर। प्रिपरेशन सबको सही में आ गई है। सारी की सारी रिएक्शंस हम इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पता नहीं कितनी बार मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है। जनरल रिएक्शन ध्यान है, 11th का रिडॉक्स ध्यान है, स्टाइशोमेट्री से पहले सारी की सारी रिएक्शंस मैंने आप लोगों को डिस्कस की थी। दोबारा देख लेते हैं एक बार। जनरल रिएक्शन में आपको दोबारा बता देता हूं। इसमें कंसंट्रेटेड किसमें क्यों लेते मतलब, नहीं वो उतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाएगा, नहीं उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। हाँ जी, अब पहले बात करते हैं किसकी बच्चों, आपका बेसिक मीडियम की। दिस इज KMnO4 प्लस KOH, क्या मिलेगा? वी विल गेट K2MnO4 प्लस H2O प्लस क्या आएगा, नेसेंट ऑक्सीजन। इसका दुगना कर दिया, इसका दुगना कर दिया, 2N2 4 पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है, 2Mn है, 2Mn है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, 2 4 या 8N2 10 ऑक्सीजन है, 2 4 8 1 9 एंड 1 क्या हो गया आपका, 10 ऑक्सीजन है। बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम। बेसिक मीडियम के अंदर कैसे एजेंट है, ऑक्सीडाइज एजेंट। अगर हम बात करते हैं KMnO4 प्लस क्या यूज करते हैं बच्चों, H2SO4। कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। अब यहां पर देखो पोटेशियम पॉजिटिव है, Mn कौन से स्टेट में है, +7 है, ऑक्सीजन कौन से स्टेट है, 2-। यहां पर कौन है, H पॉजिटिव है, और कौन है आपका SO4 2- है, यही है ना, ठीक है। अब ये पार्ट क्या करेगा, इन पे अटैक करने वाले Mn इस केस में +7 से बच्चों किस पे जाने वाला है, +2 पे, +2 पे जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम और सल्फेट क्या बन जाएगा, यू विल गेट K2SO4 प्लस Mn +2 सल्फेट -2, तो क्या बन जाएगा, MnSO4 प्लस क्या आएगा, H2O प्लस क्या आएगा, नेसेंट ऑक्सीजन। 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, 2 Mn हो गए हैं, 2 Mn हो गए हैं, ठीक है। 2 and 1 3 सल्फेट है, 3 सल्फर है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 2 4 8 एंड 12 20, 4 एंड 8 12 3 15, और कितना आ गया आपका 5, नेसेंट ऑक्सीजन कितना बन जाएगा, 20 ऑक्सीजन हो गया। दिस इज द जनरल रिएक्शन शोइंग द ऑक्सीडाइजिंग पेयर ऑफ KMnO4। कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। अगर हम बात करते हैं बेसिक मीडियम, KMnO4 प्लस H2O, न्यूट्रल मीडियम की बात हो रही है। यहां पर कौन होगा, H पॉजिटिव, साथ में कौन है, OH-। तो पोटेशियम तो बना देगा KOH, प्लस क्या मिलेगा, MnO2, प्लस क्या मिलेगा आपको, MnO2, ठीक है। और प्लस क्या आएगा, नेसेंट ऑक्सीजन। इसका दुगना कर लो, ये 2 हाइड्रोजन चाहिए कम से कम, 2 पोटेशियम हो गए हैं, 2 Mn हो गए हैं, 2 4 8 1 9 ऑक्सीजन है, 2 2 4 2 6, यहां पर कितना आएगा आपका 3 नेसेंट ऑक्सीजन। कोई दिक्कत। These are the general reactions showing the oxidizing behavior of KMnO4 in different mediums। ये बेसिक, एसिडिक, ये कौन सा है आपका, न्यूट्रल मीडियम। नोट करो बच्चों इसको फटाफट।
नोट कर लिया बच्चों सबने? क्लियर? अब ध्यान करना है किसको कहां तक ऑक्सीडाइज करने वाला है, ऑक्सीडेशन तो होगा, किसको कहां तक ऑक्सीडाइज। फॉर एग्जांपल एक केस समझो, अगर मान लीजिए हैलाइड्स की बात करते हैं से आई नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन I2 तक तो होगा ही होगा 100%, लेकिन अगर मान लो बेसिक मीडियम आ जाए तो आपको पता है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है, और उस केस में कहां तक चला जाएगा, IO3 नेगेटिव। KOH इसमें भी प्रेजेंट है और KOH बेसिक मीडियम में भी प्रेजेंट है, तो न्यूट्रल और बेसिक दोनों में कहां तक जाएगा, IO3 नेगेटिव तो जाएगा, लेकिन अगर एसिडिक मीडियम तो सिर्फ कहां पे रुक जाएगी रिएक्शन आपका, I2 पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, Cl नेगेटिव कहां तक जा सकता है, Cl2 ClO3 नेगेटिव, सेम केस ब्रोमाइडाइन। अगर है फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव तो कहां तक ऑक्सीडाइज होगा आपका, Fe3 पॉजिटिव तक उसका ऑक्सीडेशन होगा। कहां तक ऑक्सीडाइज होगा आपका, Fe3 पॉजिटिव तक ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 कहां तक ऑक्सीडाइज होगा, SO4 2 नेगेटिव। अगर सल्फाइड है तो कहां तक ऑक्सीडाइज होगा, सल्फर तक। ये सारा का सारा पार्ट हम लोगों ने बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, ध्यान आ गया? अरे बोलो, क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को मेरे को बतानी है। आई नेगेटिव से हाँ, वो एसिडिक मीडियम के अंदर यहां तक आएगा, बेसिक और न्यूट्रल में यहां तक प्रोसीड कर जाएगा। प्लेस्ड ऑन डॉक, भाई मैं तो आपको ये बोल रहा हूं, देखो अगर एसिडिक मीडियम होगा, अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराओगे तो I नेगेटिव I2 तक ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन अगर बेसिक या न्यूट्रल मीडियम है तो I नेगेटिव विल बी ऑक्सीडाइज्ड अप टू IO3 नेगेटिव। किसमें किसमें स्टार्टिंग में कहां डाला है, आप किसकी बात कर रहे हो? मैंने बोला कि ये जनरल रिएक्शन है बेसिक मीडियम की। कौन सा? हाँ तो वही तो है, K2MnO4 ही तो बन रहे, ये बेसिक वाली तो है। कौन सी रिएक्शन लिखवाई थी? तो ये यही तो रिएक्शन और क्या है? उसके बाद एसिड क्यों डालोगे आप? वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वो तो प्रिपरेशन हो चुकी, जा चुकी है, उस प्रिपरेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हम। क्लास का तो पूछ लो मेरे से। हाँ जी, वाला पार्ट क्लियर है? अब बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। एक रामबाण बताता हूं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखो ये एल्गोरिथम समझ लोगे, याद करना इजी हो जाएगा, नहीं तो रटते रहोगे, याद नहीं होगा। ठीक है, चलो समझते हैं केस। बच्चों कुछ आयंस देखिएगा, वन इज Cr2O7 2 नेगेटिव, दिस इज डाइक्रोमेट आयन। कौन से आयन आपके पास डाइक्रोमेट आयन है? वन इज CrO4 2 नेगेटिव, दिस इज क्रोमेट आयन। कौन से आयन आपके पास? दिस इज क्रोमेट आयन। वन इज क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमिक आयन बोलते हैं इसको। जो ये वाला पार्ट है, दिस इज ऑरेंज
या फिर रेड कलर्ड। कैसे कलर्ड होता है आपके पास? ऑरेंज रेड कलर्ड होता है, ठीक है। जो क्रोमेट होता है ये कैसे कलर्ड है? येलो कलर्ड है। और जनरली ये कैसे कलर का होता है आपका? दिस इज ग्रीन कलर्ड। मैक्सिमम क्रोमेट्स येलो कलर के मिलेंगे एक्सेप्ट फ्यू क्रोमेट्स, जिसके अंदर एक आता है Ag2CrO4, ये ब्रिक रेड होता है। एक होता है Hg2CrO4, ये भी कैसे कलर का होता है आपका? ब्रिक रेड कलर का होता है। बाकी क्रोमेट जनरली कैसे कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसमें और इसमें इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। इसको रिएक्शन को समझना जरा ध्यान से। जो डाइक्रोमेट है Cr2O7 नेगेटिव, अगर आप इसके अंदर बेसिक मीडियम ऐड कर दो, क्या ऐड कर दिया आप लोगों ने? OH नेगेटिव। जरा समझ लो, समझ लोगे तो बेटर रहेगा, याद करना आसान हो जाएगा। देखो याद तो वैसे भी करना है आप लोगों को, समझ लोगे तो याद करना आसान हो जाएगा। ये OH नेगेटिव है, वी विल गेट CrO4 2 नेगेटिव और प्लस क्या आएगा? H2। दो क्रोमियम है, दो क्रोमियम है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव चार्ज है, 7 and 2 9 ऑक्सीजन है, 2 4 8 9 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस्ड है। यानी अगर बेसिक मीडियम होगा तो डाइक्रोमेट विल चेंज टू क्रोमेट, और अगर एसिडिक मीडियम हो CrO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, वी विल गेट, हमें मिलेगा Cr2O7 2 नेगेटिव और प्लस क्या आ जाएगा? H2। दो क्रोमियम है, दो क्रोमियम है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, 2 2 4 नेगेटिव प्लस 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, रिएक्शन बैलेंस्ड आप चेक कर सकते हो। तो इसका मीनिंग ये है कि इफ pH इज ग्रेटर देन 7, अगर pH 7 से ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स क्रोमेटाइन, एंड इफ pH इज लेस देन 7, यानी कि मीडियम कैसे है? एसिडिक है, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द डाइक्रोमेटाइन, ठीक है। क्लियर पॉइंट? अगर मान लो एक आयन और है CrO3, दिस कैन एग्जिस्ट इन कोल्ड एसिडिक मीडियम, उसमें भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो दिस विल एग्जिस्ट इन द हॉट एसिडिक मीडियम। किसमें हो जाएगा आपका? हॉट एसिडिक मीडियम। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, एसिडिक मीडियम है, तो कौन सी आयन एग्जिस्ट करने वाली है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव। नहीं तो Cr2O7 2 नेगेटिव भी कर सकते हैं, या फिर कौन एग्जिस्ट करेगा आपका? CrO3। कौन एग्जिस्ट करेगा? CrO3। बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट? ये बात सही में आ गई है? नोट करो इस पार्ट को फटाफट, फिर मैं आपको एल्गोरिथम बताता हूं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी अभी क्लियर हो जाएगा। अगर एसिडिक मीडियम है और टेम्परेचर कम है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्म में रहेगा, हाँ, हॉट एसिडिक के अंदर। नोट कर लिया?
अभी बता रहा हूं सब कुछ, बच्चों नोट कर लिया? अरे बोलिए। अब देखो, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको हम प्रिपेयर करते हैं क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर होते हैं बच्चों FeCr2O4। ये कौन सा हो रहा है पास? दिस इज कॉल्ड एज क्रोमाइट ओर। बेसिकली ये डबल सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर है FeO.Cr2O3। ये क्या होता है? FeO डॉट क्या होता है आपका? Cr23 चेक कर सकते हो। एक Fe है, एक Fe है, 3 and 1 4 ऑक्सीजन 4 है, 2 के हैं आपके पास क्रोमियम। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, समझ लो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना ये चैप्टर, तो भी आप बुक से पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, रटते रहना पैरेट की तरीके से, लेकिन वो बार बार भूल जाओगे। आज आपको लेक्चर बता रहा हूं, इसको समझ लोगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, याद तो आपको करना ही करना है, बट लर्निंग प्रोसेस कंप्लीटली इजी हो जाएगी। नाना पाटेकर बोलते हैं ना, छोटा दिमाग बड़ा दिमाग। एक छोटा दिमाग होता है, एक बड़ा दिमाग होता है। तो यहां पर जो बातें बताऊं आपके बड़े दिमाग में जाएंगी, रटोगे तो छोटे दिमाग में जाएंगी, छोटे दिमाग में जल्दी भूल जाओगे, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जो मैंने ट्रिक्स बताई थी पिट टेबल की, कुछ और होना तो ये तो ध्यान हो कि कुछ न कुछ तो सर ने ऐसा बताया था, भले आप में से कई सारे भूल चुके होंगे, उसको एक बार रिवाइज करोगे, रिकॉल हो जाएगा सारा सब कुछ। सेम तरीके से ये है। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हीट करते हैं और ये Cr2O3 में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं पायरेट चैम्बर्स। ठीक है, उसमें हीट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? Cr2O3 में चला गया। अब बच्चों यहां पर क्रोमियम कौन से स्टेट में है? +3 में ना। इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी कि O2 यूज कर लो डायरेक्टली, और साथ में कौन सा मीडियम है? बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम है? बेसिक मीडियम। अब बेसिक में कौन सी एन एग्जिस्ट करती है? कौन सी एन है? क्रोमेट है ना। तो अगली स्टेप में दिस विल बी कन्वर्टेड टू क्रोमेट। किस में कन्वर्ट कर जाएगा आपका? क्रोमेट में कन्वर्ट कर जाएगा। कुछ नहीं करना है, उसके बाद मीडियम एसिडिक कर दो, बस खत्म बात। जैसे ही pH <7 होगी, एकदम किधर शिफ्ट कर जाएगा? बैकवर्ड्स। और किस में कन्वर्ट कर जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड टू डाइक्रोमेट, यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव। किस में कन्वर्ट कर जाएगा? विल बी कन्वर्टेड टू डाइक्रोमेट आयन। बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट? एल्गोरिथम सही में आ गए। अब मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, इसको नोट करो फटाफट आप लोग। देखिएगा, FeO.Cr2O3 कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका कंबशन कर दो O2 के साथ। जो FeO है दैट विल बी कन्वर्टेड टू
Fe2O3 प्लस Cr2O3 ये प्रेस्ड फॉर्म में अलग हो जाएगा। दो Fe चाहिए, ठीक है। क्रोम कितने हैं? 4 हैं, तो इसका क्या होगा? आपका डबल होगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट आप लोगों को? 2 Fe है, 2 Fe है, 2 to 4 क्रोमियम में है, 4 क्रोमियम में। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 2 3 6 और 3 9, 3 and 1 4 2 या 8। सिर्फ कितने की रिक्वायरमेंट है? 1/2 की रिक्वायरमेंट है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? अब जो Cr2O3 बना, सिंपल कुछ नहीं करना है, ये रहा Cr2O3। आप यूज कर सकते हो KOH, आप यूज कर सकते हो K2 से। दोनों का पर्पज क्या है? कैसे मीडियम सप्लाई करना? बेसिक मीडियम। हियर इट इज Cr2O3, और साथ में जरूरत किसकी पड़ने वाली है? ऑक्सीजन की, ताकि क्या हो सके? ऑक्सीडाइज हो सके। अगर बेसिक मीडियम है, किसमें जाएगा? क्रोमेट। यानी कि यहां पर बच्चों क्या बन जाएगा? वी विल गेट K2CrO4 प्लस क्या आएगा? H2O। 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम किए, 4 पोटेशियम हुए तो 4 पोटेशियम है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन हुए। 2 4 या 8 इंटू 10 ऑक्सीजन, 3 and 4 7। कितने की जरूरत है? 3/2 की रिक्वायरमेंट है। रिएक्शन बैलेंस्ड। बोलो बच्चों, कोई डाउट? दिस केस K2CrO4 प्लस क्या निकल जाएगा? CO2। 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 4 पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 4 या 8 and 4 12, 2 3 6 3 9। कितना आ गया? 3/2 O2। पहुंच गए यहां तक? यहां तक पहुंच गए ना? देखो, स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं करना है आपको, एल्गोरिथम समझ लो, प्रिपरेशन का पार्ट क्लियर। क्लियर हुआ पॉइंट? अब पोटेशियम क्रोमेट बन गया, ये बन गया। सिर्फ मीडियम क्या करना है? एसिडिक कर देना है। ये रहा K2CrO4 प्लस क्या कर दो? H2SO4। खत्म बात। एसिडिक मीडियम कर दिए। व्हाट यू विल गेट? एक तो आ जाएगा K2Cr2O7, एक आ जाएगा K2SO4, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? H2O। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? 2 क्रोमियम है, दुगुना कर दिए, 4 पोटेशियम हो गए हैं, 4 पोटेशियम ऑलरेडी हैं। एक सल्फर चाहिए, एक सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। 2 4 8 और 4 कितना हुआ? 12। 7 4 11 एंड 1 12। रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन आ गई है? पोटेशियम डाइक्रोमेट की। इसमें बेसिकली बच्चों पोटेशियम की जगह NaOH यूज करते हैं हम। पहले Na2Cr2O7 बनेगा। यहां तक का जो पार्ट है ना, सोडियम बनाओगे, इसके लिए बड़ा इजी केस है। Na2Cr2O7 प्लस अगर HCl कर दो, सॉरी KCl कर दो, ये रिप्लेस हो जाते हैं। यू विल गेट K2Cr2O7 और प्लस क्या आ जाएगा? NaCl। KOH के केस में उतनी यील्ड नहीं मिल पाती, तो हम NaOH यूज करते हैं उसकी जगह। ठीक है, नोट करो। किस में बदल जाएगा? क्या होगा? कोमेट। कोमेट क्या? कोमेट क्या होते हैं? अच्छा, क्रोमेट। पोटेशियम ये यूज कर लो, सोडियम आप ये यूज करेंगे, बस ये पार्ट आ जाएगा Na2CrO4। यहां पर Na2 यूज करोगे तो यू विल गेट Na2CrO4। हियर इट इज Na2CrO4, यू विल गेट Na2Cr2O7, और बाद में आपको ये मिलने वाले हैं। ठीक है, नोट करिए फटाफट इसको।
ये Na2SO4 आएगा। बच्चों क्लियर है यहां तक का पार्ट। अब दो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो मेरे को डिस्कस करने हैं। एक है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। नोट कर लिया सबने? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट डाल दो, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। लिखो, this test is used to detect this test is used to detect the presence of chloride ions देखो बच्चों सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने लिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इट इज कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड। कंडीशन है ये कैसा होना चाहिए आपका? कोल्ड भी है और साथ में कैसा है? कंसंट्रेटेड भी है। ठीक है। नाउ इन दिस केस KHSO4 चाहो तो K2SO4 बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। क्योंकि पोटेशियम तो कैसा होता है? स्पेक्टेटर होता है, इधर भी प्लस वन स्टेट है, इधर भी कौन सी स्टेट है? प्लस वन स्टेट है। मैंने बताया जब कोल्ड मीडियम है तो वहां पर कौन एग्जिस्ट करता है? CrO3। कौन से स्टेट में रहेगा आपका? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहने वाले हैं। ठीक है। दो पोटेशियम है, दो पोटेशियम है, दो क्रोमियम है, दो क्रोमियम है, दो हाइड्रोजन है, दो ही हाइड्रोजन है, सल्फेट दो हो गए ना, तो इसका डबल कर लो पहले, तो हाइड्रोजन हो गए 4, तो प्लस क्या आएगा आपका? H2O। देखना एक बार, दो पोटेशियम, दो पोटेशियम, दो क्रोमियम, दो क्रोमियम, 4 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 2 सल्फर ऑक्सीजन रह गए हैं, 7 और 8 15, 2 4 8, 6 14 एंड 1 15 ऑक्सीजन क्या आपका बैलेंस है। क्लियर? अब मान लो जैसे NaCl में कौन प्रेजेंट है? क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे विद H2SO4, ये भी कैसा है? कंसंट्रेटेड है, तो यू विल गेट NaHSO4 प्लस कौन सी गैस का एवोल्यूशन होगा? HCl गैस का एवोल्यूशन होगा। एसिडिक है, पंजेंट स्मेल होती है। और इसका एक प्रिलिमिनरी टेस्ट मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, अगर आप इसको अमोनिया से पास कर दो तो यू विल गेट NH4Cl। और ये कैसे फ्यूम्स होते हैं? व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। 11th क्लास में गैस स्टेट के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी हमने इसके ऊपर किया था, वो ट्यूब वाला न्यूमेरिकल था। इधर अमोनिया बल्ब था, इधर HCl बल्ब था, तो जहां पर व्हाइट रिंग की फॉर्मेशन होती है उसकी पोजीशन निकालनी थी। ठीक है। अब ये जो HCl है, इसको अगर आप पास कर दो CrO3 से, ये रहा बच्चों CrO3 प्लस HCl, यू विल गेट CrO2Cl2 और प्लस क्या आ जाएगा? H2O। इसका दुगुना कर लो पहले तो, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, एक क्रोमियम 3 ऑक्सीजन, 2 and 1 3 ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ध्यान करो, इटार्ड रिएक्शन आपको ध्यान आएगी। इटार्ड रिएक्शन में भी हम लोगों ने इसको यूज किया था।
क्रोमाइल क्लोराइड। इसके बच्चों होते हैं रेड ऑरेंज फ्यूम्स, वेपर्स होते हैं, रेड ऑरेंज कलर के वेपर्स हैं, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब अगर हम इसको पास कर दें CrO2 Cl2 प्लस, किससे पास कर दिया? KOH से पास कर दिया। किससे पास कर दिया है? KOH से। कौन सा मीडियम है? बेसिक में क्रोम कौन से स्टेट में आते हैं? देखो रामबाण मैंने बता दिया आपको, उसको ध्यान रखना है। कौन सा? क्रोमेट। क्रोमेट कैसे कलर का? ग्रीन होता है। येलो कलर का। कैसे कलर का होता है आपका? येलो कलर का होता है। तो यहां से ये कन्वर्ट कर जाएगा, यू विल गेट K2CrO4 प्लस KCl प्लस आएगा H2O। एक क्रोमियम 2 क्लोरीन है, दुगना किया इसका, 2N2 4 पोटेशियम है, 4 पोटेशियम हुआ, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 4 into 6 रिएक्शन बैलेंस्ड है। ये जो सॉल्यूशन है बच्चों कैसे कलर का होता है? येलो कलर का होता है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट नहीं होता है। अगर आप K2CrO4 को पास कर दो CH3COO का होल ट्वाइस Pb, CH3CO अब आपको पता होना चाहिए एसिटेट ग्रुप है। एसिटिक एसिड से क्या बनता है? एसिड बनता है, दिस इज लेड एसिटेट। ये आपके सामने क्या लेड एसिटेट है, ठीक है। तो व्हाट वी विल गेट, यहां से आपको मिलेगा PbCrO4 प्लस CH3COO की, और ये जो होता है दिस इज येलो प्रेसिपिटेट। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्लोरीन को डिटेक्ट करते हैं। आज सुबह होगा सुनहरा पल, आज से AG, सुबह से आपका एंटीमनी, होगा से HG, सुनहरा से आपका टिन, और PB से क्या आपका पल, ठीक है। इनके जो क्लोराइड्स हैं वो आपको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे, बाकी सारे क्लोराइड्स क्या देने वाले हैं? आपको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? नोट कर लो फटाफट। कल तो आप लोग घर से बाहर निकलना मत, है ना। देखो कुछ तो आज आए ही नहीं, उन्होंने सोचा कहीं कल का काम आज ही ना पूरा कर दे कोई। ठीक है, कल आराम से आप घर बैठ के पढ़ना, ताकि परसों जब आप लोग यहां आओगे तो मैं आप लोगों का रिटन टेस्ट ले सकूं। कौन से चैप्टर का? D एंड F, लोकल इवेंट का। अब पढ़ो, आप अगले दिन आओगे तो मैं पहले डाउट्स लूंगा, कराऊंगा टॉपिक। अगर आपको किसी लाइन में प्रॉब्लम हुई ना तो उस लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी, क्लियर। बोलो कोई डाउट? एक रिएक्शन बहुत स्पेशली आप लोगों को एक्सप्लेन की गई थी 11th क्लास के अंदर भी, रिडॉक्स के अंदर, हाइड्रोजन चैप्टर में भी एक्सप्लेन की थी H2O2 के साथ। आपको याद दिलाता हूं, कोई बात नहीं।
ओके एक रिएक्शन है बच्चों K2Cr2O7 प्लस H2O2 प्लस H2SO4। एक और रिएक्शन है K2Cr2O7 प्लस H2O2 प्लस H2SO4। दोनों अलग अलग हैं क्या? नहीं, सेम है ना। इफ इट इज कोल्ड, ठीक है, एंड इफ इट इज हॉट, ध्यान आ गया कुछ? देखो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जब कोल्ड कंडीशंस होती हैं तो H2O2 क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है। और किसमें ऑक्सीडाइज करता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताया था आप लोगों को, CrO5, तितली जैसा स्ट्रक्चर होता है। तितली को इंग्लिश में बोलते हैं बटरफ्लाई, ठीक है। यहां पर बनता है CrO5। बेसिकली इसके अंदर H2O2 क्या है, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ये रिएक्शन आपकी नोट में प्रेजेंट मिलेगी, जाके चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन इस केस में पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको ऑक्सीडाइज करेगा। इसको किसमें ऑक्सीडाइज करेगा? O2 के अंदर। किसमें ऑक्सीडाइज करने वाले हैं? आपका O2 के अंदर। इस कंपाउंड का मैंने आपको स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था, क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर है ना। और ये जो कंपाउंड है ये डिसोल्व करता है ईथर के अंदर और ब्लू लेयर की फॉर्मेशन करता है। ये H2O2 के लिए बच्चों टेस्ट भी होता है। 11th क्लास में चैप्टर हाइड्रोजन में और रिडॉक्स दोनों में आप लोगों को डिस्कस किया गया था। नहीं किया गया तो मैंने रिवाइज करा दिए। क्लियर? किसी भी रिएक्शन में आपको डाउट है, आप फ्री हैं पूछने के लिए, ठीक है बच्चों। नोट कर लो, कल आराम से आप विजयदशमी मनाओ। ठीक है ना। बुराई पे अच्छाई का दिवस है। अपनी बुराइयां त्याग दो, अपनी अच्छाइयां बाहर निकालो और मुस्कुराते रहो। दुखी नहीं होना है, ठीक है। रावण मरा है, मरता है कोई है तो दुख होता है, तो दुखी नहीं होना है। चलिए कोई नहीं बच्चों, हैप्पी दशहरा इन एडवांस। विजयदशमी वो सुनने में अच्छा लगता है ना। विजय भारी शब्द है, विजय दीनानाथ चौहान, है ना। कल ये सारा पार्ट आप लोग पढ़ो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, और जो प्रॉब्लम आएगी उसको हम परसों डिस्कस करेंगे।